नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। चीफ जस्टिस की बेंच अब 18 जुलाई को सुनेगी इस केस को। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई को मिली है बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी राकेश रंजन को किया गया है अरेस्ट, रिमांड में भेजा। गुरुग्राम से बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी साफ गोई, फिर बढ़ाई सरकार की मुश्किल। नीट पेपर लीक का उठाया मुद्दा, कहा गलत काम को गलत ही कहूंगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती के पेपर लीक मामले में यूपी में बड़ा एक्शन हुआ। यूपी के 2 विधायकों के खिलाफ वारंट जारी। रेलवे भर्ती पेपर लीक मामले में 2 आरोपी विधायकों में एक ओपी राजभर की पार्टी एसबीएसपी से जुड़ा है, दूसरा निषाद पार्टी से। पेपर लीक केस में ओपी राजभर की पार्टी के विधायक वेदीराम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 26 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर तामील का निर्देश। निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ भी वारंट। लखनऊ की विशेष अदालत ने जारी किए दोनों विधायकों के खिलाफ वारंट। हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का हुआ गठबंधन, साथ मिलकर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीएसपी नेता आकाश आनंद ने दी जानकारी। आईएनएलडी से गठबंधन को लेकर 6 जुलाई को अभय चौटाला और मायावती के बीच हुई विस्तार से बात। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 53 सीटों पर आईएनएलडी और 37 सीटों पर बीएसपी लड़ेगी चुनाव। आम बजट से पहले वित्त मंत्री के साथ नीति आयोग में पीएम मोदी की बड़ी बैठक। दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। बैठक में वित्तीय चुनौतियों के साथ आर्थिक सुधारों पर मंथन। बजट को लेकर दिग्गज अर्थशास्त्रियों से मांगे गए सुझाव। बैठक में कई सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स भी रहे मौजूद। आर्थिक सुधारों की रफ्तार को तेज करने पर रहा जोर। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी बजट। मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट से लोगों को काफी उम्मीदें। सरकार कर सकती है कई ऐलान। बजट से पहले बिहार में उठी विशेष राज्य के दर्जे की मांग। एनडीए की सहयोगी जेडीयू और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम ने उठाई आवाज। जेडीयू ने यहां तक कहा, विशेष राज्य का दर्जा देने में दिक्कत तो बिहार को दें विशेष पैकेज। अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं। बिहार कांग्रेस, मैं भी मांग करता हूं कि बिहार को उचित जो राशि है, सहायता राशि, विशेष राज्य का दर्जा कहें, मिलना चाहिए ताकि बिहार का सर्वांगीण विकास हो, बिहार भी अग्रणी राज्यों में आ सके। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने नीतीश को बताया असहाय। सीएम कहा, विशेष राज्य के दर्जे पर पीएम मोदी उनकी सुनते ही नहीं। विधान परिषद चुनाव को लेकर मुंबई में राजनीतिक हलचल तेज। कल 11 सीटों के लिए मतदान होगा। पार्टियां अपने विधायकों को एक साथ लाने में बरती उन्होंने सावधानी। ललित होटल में रुके एनसीपी के विधायक। मुंबई के ताज लैंड्स एंड नाम के होटल में शिंदे सेना के विधायक। वहीं परेल के आईटीसी ग्रैंड मराठा होटल में ठहरे शिवसेना विधायक। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिति अस्थिर। राज्य में 2 सरकारें गिर गई तो 3 मुख्यमंत्रियों ने ली शपथ। यूपी में रोजगार के सवाल पर बड़ी तकरार। सीएम योगी ने चाचा भतीजा में बंटर बांट वाले बयान पर बोले, अखिलेश योगी के भेष में झूठ बोलना ठीक नहीं। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। घुसपैठ के दौरान हुआ धमाका। सेना की फायरिंग के बाद भागे आतंकी। कठुआ डोडा में आतंकी हमले के बाद पंजाब जम्मू कश्मीर के बीच आतंकवाद पर बनी रणनीति। दोनों प्रदेशों के पुलिस अफसरों के बीच बैठक। कठुआ में आतंकी हमले के मुखर हुए अमर अब्दुल्ला। 370 हटाने को लेकर सरकार पर वार किया उन्होंने। बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का उमर अब्दुल्ला पर पलटवार। कहा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद गिन रहा अंतिम सांस। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन। उधमपुर में संदिग्ध आतंकियों से मुठभेड़ हुई। कठुआ हमले में शामिल 20 संदिग्धों को हिरासत में लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। बाढ़ की वजह से बलरामपुर के दर्जनों गांव जलमग्न।
बलरामपुर में बाढ़ को लेकर ग्राउंड लेवल पर सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी। बलरामपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुनी समस्याएं, राहत सामग्री का वितरण भी किया। श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए, प्रभावित लोगों को रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ी सामग्री का वितरण किया। गोरखपुर में लगातार बढ़ रहा राप्ती नदी का जलस्तर, खतरे की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। शाहजहांपुर में बाढ़ ने दिखाया विकराल रूप, कई गांवों में पहुंचा बाढ़ का पानी, घर छोड़ने पर मजबूर लोग। बाहरी दिल्ली के बवाना में मोनक नहर का एक हिस्सा टूट गया, जेजे कॉलोनी में घुसा पानी, नहर टूटने से दिल्ली में पानी आ सकता है। दिल्ली के बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेगुलेटर नंबर 12 WHO बिल्डिंग के पास का निरीक्षण भी किया, बाढ़ से निपटने की तैयारी से संतुष्ट दिखे। नैनीताल के भवाली में बाढ़ जैसे हालात, ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। चमोली में भूस्खलन के चलते पिछले 48 घंटों से बंद जोशीमठ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, हजारों श्रद्धालु इसमें फंस गए। लगातार हो रही बारिश से बढ़ा शारदा बैराज का जलस्तर, ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। नेपाल के नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ा, तराई वाले इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बिहार के लिए गहराया संकट। पटना में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, लगातार बढ़ते जलस्तर ने मुश्किलें बढ़ाई। मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से बागमती, लखनदेई नदियों के वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ, पानी भर गया। असम के नगांव में बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया, बाढ़ में समाये लोगों ने घर, सड़कों पर टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर। बाढ़ बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर में सब्जियों के दाम छू रहे आसमान, गाजीपुर मंडी में 72 से 75 रुपए प्रति किलो टमाटर की कीमत हुई। गाजियाबाद मंडी में नासिक और पुणे से आ रहे प्याज की सप्लाई की वजह से अस्थिरता, किसी भी भाव में ग्राहक नहीं खरीद रहे प्याज। मुंबई में भी 70 रुपए प्रति किलो बिक रहे टमाटर, होलसेल मार्केट में 80 से 90 रुपए प्रति किलो टमाटर की कीमत। नासिक में प्याज के दाम स्थिर, औसतन 22 से 30 रुपए प्रति किलो किसानों को मिल रहे दाम। पिछले 10 दिनों में चंडीगढ़ के बाजारों में सब्जियों की कीमत हुई दोगुनी, प्याज 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 60 रुपए प्रति किलो। मुंबई में एंटीलिया में अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी की तैयारी जोरों पर, शिव शक्ति पूजा में शामिल हुई मशहूर हस्तियां। अंबानी परिवार के घर पर खास पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए बॉलीवुड कलाकार संजय दत्त पहुंचे, रणवीर सिंह, अनन्या पांडे ने भी की शिरकत। अंबानी परिवार के कार्यक्रम में जारी रहा दिग्गज हस्तियों के आने का सिलसिला, क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी भी पहुंचे। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी अनंत राधिका की शादी, 14 जुलाई तक चलेगा भव्य समारोह। देश और दुनिया से जानी मानी हस्तियां इस भव्य समारोह में होंगी शामिल, एडेल, ड्रेक और लाना डेल रे जैसे इंटरनेशनल सेलेब्स भी परफॉर्म करेंगे। बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था अपार, रोजाना दर्शन के लिए पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु। बारहवें दिन करीब 19,000 भक्तों ने पवित्र गुफा में की पूजा अर्चना, बाबा बर्फानी की आरती में शामिल हुए। पिछले साल के मुकाबले इस बार श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के इंतजाम से श्रद्धालु खुश। पहलगाम और बालटाल के रास्ते दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु, जवानों के साथ साथ स्थानीय नागरिक भी पहुंच रहे। श्रद्धालुओं के खाने पीने से लेकर मेडिकल सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। 29 जून से शुरू हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा। बाबा बर्फानी के दरबार में आस्था का समंदर, श्रीनगर से अमरनाथ तीर्थ यात्रियों के एक और जत्थे को रवाना किया। भोले के भक्तों में भारी उत्साह, तीर्थ यात्रियों ने रवानगी से पहले शंकर भगवान के जयकारे लगाए। संगम नगरी प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां तेज, गंगा घाटों के आसपास चल रहा काम। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी से 24 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मानव समागमों में से एक माना जाता है। तमिलनाडु के चिदम्बरम में नटराज टेम्पल की भव्य और दिव्य तस्वीर सामने आई। नटराज मंदिर में भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बाराबंकी के राजकीय इंटर कॉलेज में खुदाई के दौरान मिली ब्रिटिश काल की तिजोरी, प्रिंसिपल ने डीएम को दी इसके बारे में जानकारी।
गुरुग्राम के एमजी रोड पर लगा हेल्थ चेकअप कैंप। कैनमिट फाउंडेशन ने करवाया इसका आयोजन। फाजिल्का के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के लिए अनोखी पहल। महीने में एक दिन बच्चों को नहीं लाना होगा बैग। जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना ने निजी स्कूलों पर कसी नकेल। स्कूलों की मनमानी और नियमों के खिलाफ बढ़ी फीस वापस लेने का आदेश। भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का आयोजन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानेसर में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति प्रमाण पत्र और कन्वेंस डीड का शुभारंभ और वितरण किया। पणजी में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का उद्घाटन किया। युवा पहुंचे। सहारनपुर में किसान ने लगाए जापान में पाए जाने वाले आम की प्रजाति के पेड़। 1 किलो आम की कीमत 3 लाख। आम की निगरानी के लिए बाग में लगाया गया हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरा। सीएम योगी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मुर्मू को भेंट करना चाहते हैं ये किसान। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में नवनिर्मित केंद्र का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से लैस है। घाटी में जैविक खेती की ओर बढ़ रहा किसानों का रुझान। राजौरी में बॉर्डर से सटे इलाकों में बड़ी संख्या में किसान कर रहे ऑर्गेनिक खेती। ऑर्गेनिक खेती में किसानों को हो रही बम्पर कमाई। सीमांत क्षेत्र में रहने वाले किसान बन रहे आत्मनिर्भर। जैविक खेती से बदल रही घाटी की तस्वीर। किसानों ने अपने खेतों बागानों में कई तरह के फल सब्जियां लगाई। घाटी से विकास की नई तस्वीर सामने आई। राजौरी में दुर्गम पहाड़ों और बॉर्डर से सटे 10 गांवों को पहली बार मुख्य सड़क से जुड़ा। राजौरी में बॉर्डर से सटे गांवों में तेजी से चल रहा निर्माण कार्य। घाटी में विकास की बयार बहने से सब खुश। अमरेली के सावरकुंडला का कांटा उद्योग दुनिया भर में मशहूर है। हल और दूसरे कृषि उपकरणों की अमेरिका, अफ्रीका समेत कई देशों में सप्लाई। हल की कीमत 50,000 से 80,000 के बीच में। शक्ति एग्रो टेक्नोलॉजी में हर साल 7500 से 8,000 हल बनते हैं। उदयपुर में बाढ़ बारिश जैसी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशासन सतर्क। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस वॉलंटियर भी सतर्क। मॉक एक्सरसाइज के दौरान सेना के जवानों ने लाइफ बोट, लाइफ जैकेट के साथ यहां पर ड्रिल किया। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कैसे किया वो बताया। मेरठ को मिले 53 नए लेखपाल। नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे। पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा बने जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव। कुछ दिन पहले ही जेडीयू में थे शामिल। इससे पहले मनीष वर्मा नीतीश कुमार के सलाहकार के तौर पर रह चुके हैं। गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय मामले में 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज। कोर्ट ने 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा, कानून को हाथ में नहीं लेना। प्रवीर कुमार ने दिया इस्तीफा। आयोग के वरिष्ठ सदस्य ओएन सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष बने। प्रवीर ने इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण बताए। जयपुर बजट पर बात करते हुए मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा, ये विकास का बजट है, गरीबों, युवाओं, महिलाओं के लिए है। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने स्वतंत्रता सेनानी मावीरन अलगुमुथु कोने को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। आईआरसीटीसी के ऐप और वेबसाइट पर रेलवे के साथ साथ मेट्रो ट्रेन के टिकट भी बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी, डीएमआरसी और क्रिस ने मिलकर बनाई है ये सुविधा। ग्लोबल एवरेज से दोगुना रिटर्न देकर दुनिया भर में आईपीओ का हॉटस्पॉट बना भारत। देश में इस साल आए 36 आईपीओज ने अब तक 57% रिटर्न दिया। अरहर, उड़द दाल के थोक भाव में 3% की गिरावट आने का सरकार ने किया दावा। खरीदारी के लिए किसानों की प्री रजिस्ट्रेशन। अच्छी बारिश से बुआई रकबा बढ़ने का असर। प्रोजेक्ट में देरी होने पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों की जवाबदेही तय करने के लिए नए नियमों को बनाने पर काम लगातार जारी है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 2023-24 के दौरान कई करोड़ नौकरियां बढ़ गई हैं। 2023 के आखिर में 27 सेक्टर्स में काम करने वालों की संख्या भी बढ़ गई।